हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को फिल करना है यहाँ पर द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया। पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है वीवी गिरी, तीसरा विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा विकल्प है गुलजारी लाल नंदा। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, लाल बहादुर शास्त्री। तो वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। सी विकल्प सही है, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है, ये बात भी याद रखनी है। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखनी है। दोनों महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण में किया था। पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है बलूचिस्तान, तीसरा विकल्प है कश्मीर और चौथा विकल्प है ओर। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था कश्मीर में। सी विकल्प इसमें सही है। सी विकल्प इसमें सही है, शालीमार बाग का जो निर्माण है वह कश्मीर में करवाया गया था। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पहला विकल्प है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा विकल्प है इलाहाबाद बैंक और चौथा विकल्प है यूको बैंक। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है ये भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, ये बात याद रखनी है। और इसकी स्थापना हुई थी 1865 में इलाहाबाद में, और इसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। पहला विकल्प है गोदावरी, दूसरा विकल्प है कावेरी, तीसरा विकल्प है सरस्वती और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो वैदिक सभ्यता जो है वह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा ट्रेन 18 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। पहला विकल्प है चित्तरंजन, दूसरा विकल्प है चेन्नई, तीसरा विकल्प है कपूरथला और चौथा विकल्प है पटियाला। तो जो भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है ट्रेन 18, इसको चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। बी विकल्प इसमें सही है। इस ट्रेन को मेक इन अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। पहला विकल्प है दायां निलय, दूसरा विकल्प है बायां निलय, तीसरा विकल्प है दायां अलिंद और चौथा विकल्प है बायां अलिंद। तो महाधमनी जो है वह बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। बी विकल्प इसमें सही है। तो हृदय के 4 भाग होते हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। इन बातों को भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वनाइजिंग का अर्थ है स्टील को की पतली परत से ढकना। पहला विकल्प है क्रोमियम, दूसरा विकल्प है जस्ता, तीसरा विकल्प है निकल और चौथा विकल्प है एल्यूमिनियम।
तो गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को जस्ते की पतली परत से ढकना। बी विकल्प इसमें सही है। तो जंग लगने से बचाने के लिए स्टील को जस्ते की पतली परत से ढक दिया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है। पहला विकल्प है पीट, दूसरा विकल्प है लिग्नाइट, तीसरा विकल्प है बिटुमिनस और चौथा विकल्प है एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है एंथ्रेसाइट। डी विकल्प इसमें सही है। बिटुमिनस में कार्बन होता है लगभग 78 से 86% तक। लिग्नाइट में होता है 28 से 30%। और पीट जो होता है इसमें सबसे कम कार्बन होता है, 27% से भी कम कार्बन पाया जाता है। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है वह है एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है फतेहपुर, दूसरा विकल्प है मुजफ्फरनगर, तीसरा विकल्प है मिर्जापुर और चौथा विकल्प है मुरादाबाद। तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। डी विकल्प इसमें सही है। अन्य शहरों के भी उपनाम हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। संगम नगरी और कुंभ नगरी इलाहाबाद को यानी प्रयागराज को कहा जाता है। गोरखधाम गोरखपुर को, भारत का मानचेस्टर कानपुर को, राम जन्मभूमि अयोध्या को, कैची नगर मेरठ, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ और रामपुर, ताज नगरी पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को, कृष्ण नगरी मथुरा, ताला नगरी अलीगढ़, बागों का नगर लखनऊ, पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद। यही प्रश्न में पूछा गया है, बर्तनों का शहर और इसे कहते हैं। विश्वनाथ नगरी घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ को, और सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। तो ये अन्य शहरों के भी उपनाम है, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर युद्ध में। अगला प्रश्न है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। पहला विकल्प है मुराद बख्श, दूसरा विकल्प है सुलेमान सिगो, तीसरा विकल्प है आलम शाह और चौथा विकल्प है बहादुर शाह। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, सुलेमान सिको है। ये युद्ध जो है यह 24 फरवरी 1658 को लड़ा गया था। और ये युद्ध जो था वह शाहजहां के 4 पुत्रों दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। सत्ता के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। पहला विकल्प है चिकन करी का काम, दूसरा है कांच की चूड़ियाँ, तीसरा है पीतल के ताले और चौथा है जरदोजी कढ़ाई। तो फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। बी विकल्प इसमें सही है। चिकन करी का काम कहाँ किया जाता है? ये लखनऊ में किया जाता है। पीतल के ताले कहाँ बनाए जाते हैं? तो अलीगढ़ जो है वह तालों के लिए प्रसिद्ध है। जरदोजी कढ़ाई ये लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, कश्मीर और चेन्नई इसके केंद्र हैं जरदोजी कढ़ाई के। और इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है बनारस, तीसरा विकल्प है लखनऊ और चौथा विकल्प है बरेली। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, लखनऊ। तो नृत्य शैली का संबंध है लखनऊ घराना से।
जयपुर घराना का संबंध किससे है? तो जयपुर घराना में कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा का उल्लेख है। बनारस घराना यह जानकी प्रसाद घराना के नाम से प्रसिद्ध है, ये बात भी याद रखनी है। और नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है लखनऊ, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो की राजधानी थी। पहला विकल्प है हस्तिनापुर, दूसरा विकल्प है कुरु, तीसरा विकल्प है कलिंग और चौथा विकल्प है कौशल। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? पहला विकल्प है नासिक, दूसरा विकल्प है नवसारी, तीसरा विकल्प है नांदेड़ और चौथा विकल्प है निजामाबाद। तो गोदावरी नदी के किनारे जो शहर स्थित नहीं है वह है नवसारी, बी विकल्प इसमें सही है। बाकी ये तीनों जो शहर हैं वे गोदावरी नदी के तट पर हैं। नवसारी जो है यह गुजरात का एक शहर है और यह पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? पहला विकल्प है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा विकल्प है बराहगिरी वेंकटगिरी, तीसरा विकल्प है ज्ञानी जैल सिंह और चौथा विकल्प है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। पहला विकल्प है हर्षवर्धन, दूसरा विकल्प है अनिरुद्ध, तीसरा विकल्प है बिंदुसार और चौथा विकल्प है वसुदेव। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार, सी विकल्प इसमें सही है। और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाना वाला पारंपरिक वस्त्र है। पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है गोवा और चौथा विकल्प है असम। तो मेखला चादर एक पारंपरिक वस्त्र है जो असम की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? पहला विकल्प है चीन, दूसरा विकल्प है म्यांमार, तीसरा विकल्प है भूटान और चौथा विकल्प है बांग्लादेश। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था, डी विकल्प इसमें सही है। और राष्ट्रगान का नाम है अमर सोनार बांग्ला, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? पहला विकल्प है 15, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा विकल्प है 25 और चौथा विकल्प है 30। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, सी विकल्प इसमें सही है। मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के बाद अब भागों की संख्या 25 हो गई है, सी विकल्प उसमें याद रखना है। 25 भाग है संविधान में, वर्तमान भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और। पहला विकल्प है हरा, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है नारंगी। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, नीला। 2 रंग होते हैं, एक लाल और एक नीला, ये बात याद रखनी है, ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? पहला विकल्प है भोजपुरी, दूसरा विकल्प है खड़ी बोली, तीसरा विकल्प है ब्रज भाषा और चौथा विकल्प है उर्दू। तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला विकल्प है 17 जनवरी, दूसरा विकल्प है 7 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 1 अगस्त और चौथा विकल्प है 21 सितंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप
अगला प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। पहला विकल्प है जॉर्जिस क्लाउड, दूसरा विकल्प है सैमुअल कोल्ट, तीसरा विकल्प है मार्टिन कूपर और चौथा विकल्प है विलियम कुलेन। तो नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था जॉर्जिस क्लाउड द्वारा, पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये 3 आविष्कारक लिखे हैं, इन्होंने किसके आविष्कार किए हैं? तो सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का, विलियम कुलेन ने कृत्रिम ठंडन का। ये बात भी याद रखनी है। और नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जिस क्लाउड ने किया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पहला विकल्प है बायो, दूसरा विकल्प है सेल्फी, तीसरा विकल्प है अवतार और चौथा विकल्प है मुखौटा। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, अवतार। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है मलेशिया, तीसरा विकल्प है इंडोनेशिया और चौथा विकल्प है नेपाल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये बात भी याद रखना है। अब इंदिरा पॉइंट तो दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा कॉल है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पूर्वी बिंदु है किरथू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु जो है वह है सरक्रीक, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है बोलीविया, दूसरा विकल्प है वेनेजुएला, तीसरा विकल्प है अर्जेंटीना और चौथा विकल्प है ब्राजील। तो ब्यूनस आयर्स जो है वह अर्जेंटीना की राजधानी है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पहला विकल्प है जिम कॉर्बेट, दूसरा विकल्प है रणथंभौर, तीसरा विकल्प है काजीरंगा और चौथा विकल्प है बांदीपुर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ये बात याद रखनी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। रणथंभौर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और बांदीपुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो ये बातें भी याद रखनी है। और काजीरंगा में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। और काजीरंगा असम में है। अगला प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा विकल्प है त्रिपुरा, तीसरा विकल्प है नागालैंड और चौथा विकल्प है सिक्किम। तो इम्फाल जो है वह मणिपुर की राजधानी है, पहला विकल्प इसमें सही है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की गंगटोक है और नागालैंड की जो है कोहिमा है, ये बात भी याद रखनी है। और इम्फाल मणिपुर की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? पहला विकल्प है गांधीनगर, दूसरा विकल्प है रांची, तीसरा विकल्प है अगरतला और चौथा विकल्प है भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा से सबसे दूर है भुवनेश्वर, डी विकल्प इसमें सही है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भी याद रखना है। और सबसे दूर शहर जो है कर्क रेखा से वह है भुवनेश्वर, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है सिक्किम और चौथा विकल्प है बिहार। तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, पहला विकल्प इसमें सही है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। पहला विकल्प है बलूचिस्तान, दूसरा विकल्प है सियाचिन, तीसरा विकल्प है सिक्किम और चौथा विकल्प है इरफाल कोहिमा। तो निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर किस जानवर की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है सिंह, दूसरा विकल्प है बृषभ, तीसरा विकल्प है हाथी और चौथा विकल्प है सांप। तो महाराष्ट्र में त्योहार मनाया जाता है पोला, जिसमें वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश और चौथा विकल्प है राज्यसभा। तो भारतीय संविधान भारत के न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। बी विकल्प इसमें सही है। की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? पहला विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा विकल्प है कनाडा, तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था? पहला विकल्प है रफ़ी अहमद किदवई, दूसरा विकल्प है कैलाश नाथ काटजू, तीसरा विकल्प है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और चौथा विकल्प है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? पहला विकल्प है प्रिटोरिया, दूसरा विकल्प है जोहान्सबर्ग, तीसरा विकल्प है केप टाउन और चौथा विकल्प है डरबन। तो जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? पहला विकल्प है नौटंकी, दूसरा विकल्प है कथकली, तीसरा विकल्प है बिहू और चौथा विकल्प है गरबा। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बिहू। बिहू का संबंध जो है वह असम से है। सी विकल्प सही है। अब नौटंकी का संबंध कहाँ से है? तो नौटंकी का उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल और गरबा गुजरात से संबंधित है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प है पंजाब, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बिहार। अगला प्रश्न है भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दूसरा विकल्प है राष्ट्रकुल, तीसरा विकल्प है G20 और चौथा विकल्प है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो भारत जो है वह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का सदस्य नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है? पहला विकल्प है आवर्तु ग्रंथि, दूसरा विकल्प है अग्न्याशय, तीसरा विकल्प है तिल्ली और चौथा विकल्प है अस्थि मज्जा। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, तिल्ली। इसे ही प्लीहा कहते हैं, ये भी बात याद रखनी है। तो यह अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है मिश्र धातु गुलाब साने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? पहला विकल्प है प्लेटिनम, दूसरा विकल्प है चांदी, तीसरा विकल्प है क्रोमियम और चौथा विकल्प है तांबा।
तो मिश्र धातु जो होती है गुलाब सोना, उसमें सोने के अलावा तांबा शामिल होता है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा विकल्प है हस्तिनापुर, तीसरा विकल्प है आजमगढ़ और चौथा विकल्प है मऊ। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, पहला विकल्प इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जीव का चित्र है। पहला विकल्प है मछली, दूसरा विकल्प है गरुड़, तीसरा विकल्प है मोर और चौथा विकल्प है गैंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। पहला विकल्प है 60, दूसरा विकल्प है 70, तीसरा विकल्प है 80 और चौथा विकल्प है 90। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। पहला विकल्प है मकर संक्रांति, दूसरा विकल्प है बसंत पंचमी, तीसरा विकल्प है महाशिवरात्रि और चौथा विकल्प है अक्षय तृतीया। तो माघ मेला माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है अयोध्या। तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण वाराणसी में हुआ था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। पहला विकल्प है बड़े गुलाम अली खान, दूसरा विकल्प है बख्शू खान, तीसरा विकल्प है बिस्मिल्लाह खान और चौथा विकल्प है अमजद अली खान। तो लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी बख्शू खान द्वारा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।